नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। बात करने जा रहे हैं आरओ यारो परीक्षा की। बात करने जा रहे हैं कि इसको कैसे पास किया जाए। और जब बात पास करने की आती है तो सबसे पहले पास करना होता है प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद में मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को मिलाकर तब आपका फाइनल रिजल्ट। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा के मार्क्स मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते। प्रारंभिक परीक्षा केवल छठवीं की परीक्षा और उसके बाद में आपकी आती है मुख्य परीक्षा और उसी से बनती है आपकी मेरिट। सिलेबस सबसे पहले देखना है। मेरिट यहां से बनेगी, सिलेक्शन यहां से होगा। लेकिन पहला पड़ाव यह है, अगर इसको आप पास नहीं करेंगे तो यहां पर जा नहीं पाएंगे। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं जिनको आपको पास करना होता है। एक है जीएस का और दूसरा पेपर है यहां पर सामान्य हिंदी का। और जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये सामान्य भी है। बाय नेचर ये बिल्कुल सामान्य पेपर है। आज की जो स्ट्रेटजी होगी उसके अंतर्गत हम हिंदी की बात करेंगे और हिंदी में भी सारे टॉपिक की बात नहीं करेंगे, केवल एक टॉपिक। 20 मिनट मुझे दीजिए और इस टॉपिक की वो सारी बातें, वो सारी बारीकियां आपके साथ मैं शेयर करूंगा जो आपको 100% स्कोर करने में मदद करेंगी। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस। जीएस का सिलेबस हमको यहां नहीं डिस्कस करना है, हिंदी का सिलेबस सबसे पहले देखते हैं। सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में ये दूसरा प्रश्न पत्र, इसीलिए 2.0 यहां पर लिखा हुआ है। और सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण इसका नाम होता है। वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति की यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाते हैं। 6 टॉपिक यहां पर है। पहला टॉपिक यहां पर है विलोम। अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं दिखे दे रहा हूं यहां पर। एक्चुअली ये ऑफिशियल सिलेबस है जैसा कि आयोग देता है। दूसरा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तीसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा है तत्सम एवं तत्भव शब्द। पांचवा है विशेष एवं विशेषण और छठा है पर्यायवाची शब्द। इतना क्लियर सिलेबस और किसी एग्जाम का नहीं होता है, ये पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं। और उसका कारण यह है कि यहां पर ये 6 टॉपिक और हर टॉपिक से 10-10 प्रश्न मिलाकर 60 प्रश्न, 10 यहां से, 10 यहां से, 10 यहां से, 10 यहां से, हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न और सारे प्रश्नों के अंक भी समान और यहां पर मार्क्स भी 10-10 ही हैं सबके। और इस तरीके से टोटल 60 मार्क्स का ये पेपर। आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्दों की, कि विलोम शब्द जिनको आपने बचपन से पढ़ा है, दिखने में बड़े आसान लगते हैं। बचपन से आपने पढ़ा है तो आपको लगता है जहां मिलेंगे तुरंत कर देंगे। विलोम का मतलब उल्टा। विलोम में उल्टा ही तो कर देना है। रात पूछा जाएगा, दिन टिक कर देंगे। जो भी पूछा जाएगा उसको उलट देंगे। दिन भर तो हम ऐसी बातें करते रहते हैं, लेकिन दिखने में ये टॉपिक जितना आसान है, गलती करने के चांसेस उतने ही इसमें ज्यादा है। ये गलती कराने वाला भी हो जाता है। अपने जीवन में भी जो इंसान बहुत सीधा लगता है आप देखने में, वही जब आपके साथ कुछ वैसा करता है तो आपको आश्चर्य होता है। टॉपिक विलोम भी वैसा ही है। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर यहां पर आपने गलती की तो आप यहां से तो बाहर होते ही हैं। लेकिन इसकी महत्ता मैं और बताता हूं। मेंस का सिलेबस भी कुछ ऐसा ही है। केवल एक टॉपिक जिसका नाम था पर्यायवाची, अगर उसको निकाल दिया जाए तो यही प्रीलिम्स का जो सिलेबस अभी हमने जो डिस्कस किया, यही मेंस का सिलेबस बन जाता है। टॉपिक नंबर 6 को अगर आप हटा देते हैं यहां से तो। लेकिन हम यहां से नहीं हटाएंगे, हम सीधे चलेंगे मेंस के सिलेबस पे। प्रारंभिक परीक्षा में 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स। तो विलोम शब्द 10 मार्क्स के लिए काम करता है पीटी में। लेकिन जब मुख्य परीक्षा में आते हैं तो 6 शब्द पूछे जाते हैं और यहां पर ये 12 अंक के लिए काम करता है मेन एग्जाम में। तो विलोम शब्द 22 नंबर का योगदान टोटल देता है। प्रारंभिक परीक्षा में 1 नंबर का क्या महत्व है, ये बखूबी आपको पता होगा।
एक नंबर कम होने पे हजारों की संख्या में कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। 128 कट ऑफ अगर गई और आपके 127 है, तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप कहेंगे कि एक ही नंबर तो कम है, हमें पास कर दो। सिलेक्शन तो ऐसे रुक जाते हैं 0.22 मार्क्स से, ऐसा भी होता है। अगर निगेटिव मार्किंग करके कुछ कट ऑफ ऐसा गया है, नॉर्मली कट ऑफ पूर्णांक में ही जा रहा है इस समय, लेकिन ऐसे भी जा सकता है। और अगर आपके कम रह गए, मान लीजिए कट ऑफ तो पूर्णांक में गया 128 और आपके नंबर रह गए 127.78, तो ये एक नंबर जो विलोम का है या किसी भी टॉपिक का है वो बहुत खलता है। और मेंस में जब एक सवाल गलत होता है तो 2 नंबर पर 500 हजार कैंडिडेट के बीच में आ जाते हैं। एक सवाल गलत, और जब ये गलत होता है तो यहीं पर मत रुक जाइए, एक नंबर ये तो लेके जाता ही है, साथ में 0.33 मार्क्स ये और लेके जाता है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग के कारण ये और लेके जाता है 0.33 मार्क्स। तो अगर सही होता तो देता एक नंबर, लेकिन गलत हुआ तो एक नंबर खुद का तो ले गया, बाकी 0.33 मार्क्स और लेके चला गया। तो ये महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन गलती ये होती है कि इसको हम बहुत कम समय देते हैं। कम समय देने का कारण यही होता है, ये हमको लगता है आसान, ये हमको लगता है परिचित बचपन से, ये हमको लगता है खिलवाड़, ये हमको लगती है हिंदी। हिंदी में क्या पढ़ना? तो मैं आपको बता दूं कि आरओ में सिलेक्शन प्री में ही नहीं, फाइनल भी हिंदी के बलबूते पे भी होने वाला है, और कोई उपाय नहीं है। अगर यहां गलती की तो प्री से बाहर, और प्री पास भी हो गया, और वहां मेंस में आपने अच्छा स्कोर नहीं किया मेन एग्जाम में, तो वहां पर भी दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूजन होता है। और जब सबसे कम आप इसको समय देते हैं, इस कारण, इन कारणों से, इस कारण से कि आपको आसान लगता है, परिचित हैं आप इससे, बिल्कुल सरल सा टॉपिक है, तो सबसे कम समय देने के कारण आप इसको क्या करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना इसका रिवीजन करते हैं। पुराने पेपर बस सॉल्व कर लिए, चले गए। पुराने पेपर सॉल्व करने से 5-6 तो आपको मिल जाएंगे, आप ना भी पढ़िए तो आधे आप कर लेंगे, ये भी मेरा दावा है। 10 में से 5 तो हर एक व्यक्ति कर लेगा जो कक्षा 8 पास है, अर्थ स्टैंडर्ड की जानकारी हिंदी की है तो वो कर लेगा। सामान्य पेपर आता है तो ऐसे ही पूछा जाता है। लेकिन 60 क्वेश्चन में वास्तव में ये 30 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 60 में टारगेट आपको रखना है 55 से ज्यादा, 55 प्लस। तो 55 प्लस टारगेट में कैसे हम इसको अच्छा कर पाए, ये तभी होगा जब हमारा विलोम शब्द पूरा सही हो, क्योंकि 55 प्लस करने में एक क्वेश्चन भी हर टॉपिक पे नहीं आ रहा है कि आप गलत कर सकें। अगर आपने 3 क्वेश्चन भी गलत कर दिए 3 टॉपिक से, तो आपका स्कोर 56 हो जाएगा। तो विलोम में 10 में 10 कैसे लाए? आपने सरल समझा, आपसे पूछा गया प्रकाश का विलोम क्या होगा, बताइएगा, टाइप कीजिएगा। और यहां पर अंधेरा, अंधकार, कालिमा, निशा, ये 4 ऑप्शन दे दिए गए। आपने सोचा बड़ा आसान है, प्रकाश का पूछा गया है, मार देते हैं। अंधेरा आपने टिक कर दिया, गलत हो गया, क्योंकि प्रकाश का अंधकार होगा। आपसे पूछा गया शोषक का विलोम क्या होगा, 2 ऑप्शन बड़े सरल दिए थे, 2 दिए थे, एक था पोषक और एक था शोषित। कंफ्यूज हो गए आप, क्योंकि आपने तो सोचा था सुख का दुख होता है, मुझे पता है, रात का दिन होता है, मुझे पता है, आना का जाना होता है, मुझे पता है, भविष्य वर्तमान पता है। इतने से काम चलने वाला नहीं है।
एक गजेटेड ऑफिसर बनने आप जा रहे हैं, तो टॉपिक सरल होते हुए भी इतना सरल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये आपको नौकरी देने वाला है, बड़ी नौकरी देने वाला है, तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा ही। इतना छोटा सा सिलेबस आरओ का कोई भी 12th का बच्चा आसानी से पढ़ के याद कर सकता है पूरा सिलेबस। जीएस तो ब्रॉड है, बाकी हिंदी की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? एक्यूरेसी कम हो जाती है, सारे लोग इतना एक्यूरेट प्रीलिम्स और मेंस दोनों में नहीं कर पाते। कई लोगों का मेंस तैयार होता है तो प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं, और कई बार लोग लगातार प्रीलिम्स पास कर रहे हैं लेकिन मेंस नहीं पास कर पाते। तो ऐसी गलतियां अगर हो रही हैं, तो ये ऐसी गलतियां हैं जिसके लिए आपको 3-4 साल इंतजार करना पड़ेगा नई वैकेंसी का। उम्र पूरी हो गई है तो दोबारा वैकेंसी मिलेगी नहीं। लाइफ का क्रीम समय आप इंतजार में बिता देंगे। तो हम बात करने वाले हैं कि इसको हम कैसे सही करें। क्या इसका कोई उपाय है? क्या रणनीति अपनाएं कि यह सही हो जाए? तो मैंने पहले भी आपसे बताया है कि जितना सरल आप किसी टॉपिक को समझ लेते हैं, उतना सरल कोई भी टॉपिक नहीं है। और ये केवल इसी एग्जाम के बारे में नहीं, किसी भी एग्जाम के सिलेबस पे ये बात लागू होती है। और आप एक एक मार्क्स में जब हजारों की संख्या में फाइट हो रही है, तो इसकी महत्ता को आसानी से समझते हैं। क्या करना चाहिए? अगर सारे विलोम शब्द आपके नहीं सही हो रहे हैं, ये टारगेट सीधा 10/10 का है और बहुत इजीली अचीव होता है। खूब हुआ है, बहुत सारे लोगों का हुआ है। और इसको सरल समझने की गलती तो आप कीजिएगा ही नहीं। अगर आपने ये कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। कोई टॉपिक जब आप पढ़िए, तो आप सबसे पहले उसकी अवधारणात्मक समझ विकसित करिए। इसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है कॉन्सेप्ट। बहुत सारे लोगों को अभी भी लग रहा होगा विलोम में कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट होता है और मैं पढ़ाऊंगा भी। आज नहीं, ये तो स्ट्रेटजी की क्लास है, इसमें तो मैं आपको बस तरीके बता रहा हूं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वही गलतियां होती हैं जो 2-3 टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 10 में से 5 और 5 में इसको बांटिए, ये 5 सबके लिए होते हैं और ये सबके सही होते हैं। और इन 5 में पढ़ने वाले लोगों के लिए क्वेश्चन दिए होते हैं। इनमें से 2 सामान्य तौर पर जो पढ़ा है उसके सही होते हैं, और ये जो 3 और होते हैं, ये थोड़ा सा विशिष्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये 5 और 5 10 में 10 का स्कोर आप कर पाएंगे। तो समझ अपनी पहले विकसित कर लीजिए। विलोम शब्द बनते कैसे हैं ये आपने पढ़ा? विलोम शब्दों का निर्माण कैसे होता है? आपको तो लगेगा अरे ये कोई पढ़ने की चीज है, ये तो सब फालतू बातें हैं, ये तो छोटे बच्चों को पढ़ाई जाती है। हम तो बड़े हो गए, आपका शरीर बड़ा हो गया, आपकी क्लास बड़ी हो गई, लेकिन ज्ञान कहां बड़ा हुआ? अगर आपको नहीं आता है कि विलोम कैसे बनते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन करने की सोच कैसे सकते हैं? भटकाव बहुत ज्यादा है, तितर वितर सामग्री है, सब छिटका हुआ है। कुछ कहीं से पढ़ा, कुछ कहीं से पढ़ा, कुछ कहीं से पढ़ा। किसी ने कहा राघव प्रकाश की बुक बहुत अच्छी है, किसी ने कहा कि वासुदेव नंदन की बुक बहुत अच्छी है। हरदेव बाहरी कोई बता रहा है, कोई कह रहा है कुछ करना ही नहीं है, केवल घटना चक्र लगा लेना है। कोई कह रहा है कि कुछ नहीं, वह आदित्य पब्लिकेशन के ले लो, उसमें भंडार दिया हुआ है। जहां से आपने पढ़ा, क्या वो ऑथेंटिक मैटर है? ऑथेंटिसिटी क्या है उसकी? जहां से आपने पढ़ा वो स्तरीय है, लेवल का मैटर है कि नहीं? और आपने कुछ पढ़ा, कुछ प्लान किया, एग्जाम आ गया, छोड़ दिया, पूरा पढ़ नहीं पाए,
आएगा तो कोई भी शब्द, आ से शुरू होगा ज्ञा तक कोई भी शब्द आएगा। क्या आपने पीछे पूछे जाने वाले सारे प्रश्न कर लिए? क्या जितने कंफ्यूजन वाले हैं वो सारे कर लिए? जब एक जगह सामग्री होगी, एक सामग्री, और एक सामग्री का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप एक ही जगह से पढ़ें। एक सामग्री का मतलब यह है कि कोई ऐसी सामग्री बनाई गई हो जहां पर इकट्ठा कलेक्शन दिया हो, आपको भटकना ना पड़े। और अगर केवल इसको पढ़ के छोड़ दिया, इसका रिवीजन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया, तब भी आपका काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि सबको एक बार में ही पढ़ने के बाद हमेशा के लिए तैयार हो जाए, सबका तैयार हो जाए, सबको याद रहे, ये जरूरी नहीं। और मेरा यकीन है कि सबको रिवीजन की जरूरत पड़ती है। हो सकता है 1000 में से 1-2 कैंडिडेट ऐसा हो जो एक बार पढ़ लेता है, साल भर बाद भी पूछो तो डिट्टू वैसे बता देता है। नहीं तो हमको ऐसे सुनना, अरे आता है मुझे, बस गले में है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। हाँ 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 पढ़ा था, इसको याद नहीं, अभी बताया अभी बताया। अच्छा ऐसे, अच्छा ऑप्शन दो जरा। जहां ये लगा ऑप्शन दो जरा, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी यही लगेगा। और जहां पे ऑप्शन है वहां तो गलती की संभावना है ही। आंसर ऑप्शन से आप निकाल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ऑप्शन के बिना निकाल ही नहीं पा रहे हैं तो तैयारी में कुछ कमी है। ये 3 काम आप कर लीजिए। कहने का केवल मतलब यह है, 3 कामों में से सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए विलोम का। और मेरी बातों पर अगर यकीन ना हो कि ये ऐसे पूछा जा रहा है, कुछ कठिन है कुछ सरल है ऐसे हैं, तो आप ओल्ड ईयर के क्वेश्चन पेपर पीवाईक्यूज उठा के देख लीजिए। आप 10 में 10 हर साल नहीं कर पाएंगे, हो सकता है 7 कर लें 8 कर लें, तो 1-2 जो बच रहे हैं, अगर वो गड़बड़ हो गए थोड़े से, उनसे भेंट मुलाकात हो गई एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहां पर आप उनसे निपटने के लिए तैयार रहिएगा। और उसके बाद में आप विलोम शब्द के बारे में देख लें, अवधारणा कैसे ये बनते हैं, एक अच्छा मटेरियल खोज लें, और उसके बाद बार बार अभ्यास कर लें। रिवीजन केवल नोट से या बुक से ही ना करें। मान लीजिए कि ये नोट्स आपको मिल गया, आईएएस प्रेप का नोट्स आपने ले लिया, तब भी आपका काम नहीं होगा। आईएएस प्रेप का नोट्स पढ़ने के बाद भी, हम इसको बहुत अपडेट रखते हैं, उसके बाद भी जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक कैसे काम बनेगा। और अभ्यास केवल यहीं से नहीं, अभ्यास आपके क्वेश्चन से भी होना चाहिए। क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आपको चाहिए, प्रश्नों को सॉल्व करके आपको देखना चाहिए। मान लीजिए कि विलोम शब्द आपको पढ़ना है, यह हमारा आईएएस प्रेप का विलोम शब्द का यह मैटर है, और विलोम शब्द आपको पढ़ना है। काम इस पे लगातार हो रहा है, नए शब्द इसमें जोड़े जा रहे हैं। लास्ट ईयर मेंस जब हुआ था और हमारे जितने पिछले बैचेस थे उनसे हम अपडेट कर रहे हैं इसको, ये विलोम शब्द का हमारा मैटर है। तो इस मैटर में या हमारी क्लासेस में हमने यही पद्धति अपनाई और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ हुआ। लास्ट ईयर 8-9 लोग जो सेलेक्ट हुए, तो उनमें यही सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने जो पढ़ा उसका अभ्यास किया, उसका लगातार उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से अभ्यास वो करते रहे। और अभ्यास ही एक ऐसी चीज होती है जो सफलता पे मुहर लगाती है। मान लीजिए आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा कि विलोम शब्द किसे कहते हैं, लेकिन विलोम शब्द कैसे बनते हैं अगर ये आपने देख लिया कि उपसर्ग जोड़कर भी बनते हैं, उपसर्ग कौन कौन से जुड़ते हैं, आप शब्द देखेंगे और उपसर्ग लगने वाला है, तुरंत लगा के विलोम शब्द बना देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे रटने की जरूरत कम हो जाती है, दिमाग में जो फालतू दबाव पड़ रहा है वो कम हो जाता है।
कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, समझ बढ़ जाती है। तो छटनी जो प्रक्रिया होती है उसको आप अच्छे से कर पाते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली आता हो ये भी जरूरी नहीं, आपको एलिमिनेट करना पड़ता है। हिंदी में एलिमिनेशन हो भी जाता है। तो उपसर्ग परिवर्तन द्वारा बनते हैं, लिंग परिवर्तन द्वारा बनते हैं, प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा भी बनते हैं। केंद्र अभिगामी है तो केंद्र अपसारी हो जाएगा, गतिवान है तो गतिहीन हो जाएगा। न के द्वारा भी बनते हैं, सभ्य का असभ्य, संभव का असंभव, आ लगा दिया, लौकिक का अलौकिक। क्लास में और डिटेल में जब बात होगी आपको सब समझ में आएगा। आप बुक से पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और भिन्न शब्द द्वारा भी बनते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि सारे आप इसी से बना लें, भिन्न शब्द के द्वारा भी बनते हैं। लाभ का अलाभ नहीं होगा, लाभ का हानि होगा। समझ रहे बात? लाभ का अलाभ नहीं होगा, लाभ का हानि। कटु का मधु, गुरु का लघु, तो ये तो शब्द आपने कहा गुरु का अगुरु कर देंगे, और एक विकल्प वहां पे अगुरु दिया हुआ है, लाभ में अलाभ दिया हुआ है, तो आपने कहा बस लगा दिया उसमें। आगे चलो उपसर्ग जोड़ते हैं, कहीं प्रत्यय जोड़ दिया कहीं उपसर्ग, और ऐसे विकल्प बनाए जाते हैं जानबूझकर, जानबूझकर बनाए जाते हैं। तो सिद्धांत प्लस व्यवहार और फिर अभ्यास, तब जाके आपका 10/10 हो पाएगा। गुरु का लघु, मूक का वाचाल, मूक का अमूक नहीं वाचाल। तो पढ़ना भी है होशियारी के साथ। पता चला सिद्धांत पढ़ा था, आपने कहा कि चलो सर ने बताया था कि उपसर्ग के द्वारा ये बनता है, और आपने फट से कर दिया। ये हमारा नोट्स है, 22 पेज का हमने विलोम शब्द का नोट्स बनाया है। आधा एक पेज और ये बढ़ने वाला है निश्चित तौर पर, क्योंकि इधर जो परीक्षाएं हुई हैं उनके शब्द हम इसमें समा कर रहे हैं, जिससे कि और ये एनरिच हो जाए। हम हर बार अपग्रेड करते हैं थोड़ा थोड़ा, कारण उसका यही होता है कि कुछ भी छूटे ना। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, हमने सबसे पहले इसमें विलोम शब्द दे दिए हैं। उसके बाद में जब ये आपके समाप्त होंगे, इनकी समाप्ति के बाद में आप देखिए, और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा इसमें एक लिस्ट जो महत्वपूर्ण है, उनको मैंने अलग से दिया है। हमारी टीम ने इस पे अलग से वर्क किया है, छांटा है उसको, वो भी आपका तैयार हो जाए। तो अलग से पूरी लिस्ट हमने दे दी है स्तरीय किताबों से लेके। स्तरीय किताबों में भी कई बार वर्तनी दोष होते हैं। मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करता कि ये 100% बिल्कुल बिना वर्तनी दोष के होगा, क्योंकि टाइप वाइप करने के क्रम में कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन कई बार स्तरीय किताबों में दिया रहता है, अगर वैसा ही बच्चे ने पढ़ लिया दिक्कत होती, तो उसको भी हमने दूर करने की 100% कोशिश की है। और ये पूरी लिस्ट ऐसी है, महत्वपूर्ण विलोम शब्द देखिए, फिर हम अलग से भी इसमें दे रहे हैं। और इस तरीके की ये लिस्ट हमने तैयार की है जिससे बाहर शब्द नहीं जाएंगे। सीधे तौर पर लगभग 1600 से 1800 शब्द, लेकिन इसका अगर 2 गुना कर दें तो 3500 से 4000 शब्दों के बीच में ये रेंज आपकी पहुंच जाएगी। और इतने सिस्टमैटिक वे में इसको दिया गया है कि पढ़ने में आपको बोरियत बिल्कुल नहीं होगी। सबसे पहले आप पुराने पढ़ेंगे, फिर आप महत्वपूर्ण पढ़ेंगे, और फिर पूरी सूची पढ़ेंगे। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ऐसा नोट्स अगर आपके पास है, ऐसा कुछ मटेरियल आपके पास है, तो उसको पढ़ना चालू कर दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चालू कर दीजिए, समझ विकसित करना चालू कर दीजिए। समय बहुत नहीं है, कम समय में अच्छी तैयारी का यही तरीका होता है कि जो पढ़िए इस स्तर का पढ़ लीजिए कि वो बस एक बार रिवीजन करके पूरा रिकॉल हो जाए। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हमारे पास जो बैच चल रहे हैं, अगर उसमें आप हेल्प लेना चाहते हैं, उसको ज्वाइन करके तैयारी करना चाहते हैं, जो रणनीति मैंने बनाई वो आप अपने आप फॉलो कर लीजिए।
बहुत अच्छा है। नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी हेल्प लेके आप तैयारी कर सकते हैं। हम जीएस और हिंदी दोनों को तैयार करा रहे हैं। और हिंदी में मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि अगर हमारे साथ आपने 40-50 घंटे दे दिए पूरे 5-6 महीने में, टोटल मिला के कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, सब कुछ जितना हम कराएंगे, 40 घंटे मान लीजिए, तो ये 57, 56, 55, 54 के आसपास स्कोर आपका क्लियर रहेगा, श्योर हो जाएगा। इन नंबरों पर कॉल करके या मैसेज करके आप हमारे बैचेज की जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप है आईएएस प्रेप एकेडमी, वहां से भी हमारे बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास, नोट्स, टेस्ट सब कुछ आपको मिलेगा। डाउट सेशन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी। स्वागत है आपका इस बैच में। बाकी इसको ज्वाइन करिएगा या ना करिएगा, रणनीति जो मैंने बताई है उसको आजमा के जरूर देखिएगा। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे तो उसमें हम बात करेंगे अगले टॉपिक की स्ट्रेटजी के बारे में। हर टॉपिक की स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि में हम कैसे 10x10 लाएं, इस रणनीति पर चर्चा होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारे सहयोग की जरूरत होगी तो हमारे साथ जुड़ के तैयारी जरूर करिए, और हम स्वागत करते हैं आपका अपनी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच।